हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। जीके जीएस सामान्य ज्ञान मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब तक आपने क्लास में पढ़ा है उसको मात्र रिवीजन करना है। तो लगभग 100 प्रश्न होंगे जो कि पहले हमने पढ़ा रखे हैं, उनको केवल रिवाइज करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। एग्जाम पर यह अंतिम बार होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन आपकी महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू या अरुणा आसफ अली। अब कांग्रेस की बात की जा रही है सर, कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। संस्थापक कौन थे? एग्जाम में प्रश्न बन चुका है, एओ ह्यूम थे। संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम थे। पूछा जाएगा प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, ऑप्शन में मिलेगा। आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तब एनी बेसेंट आपको लगाना है। क्या लगाएंगे? एनी बेसेंट लगाएंगे। अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तब सरोजनी नायडू हो जाएगा। अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो सरोजनी नायडू, और प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा तो आपका एनी बेसेंट होगा, जो यहां से 4 प्रश्नों से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, एलिसा परीक्षण क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? बताइएगा। काफी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में क्वेश्चन ट्रेंड करने को मिलेगा। अब एलिसा परीक्षण क्या ज्ञात करने के लिए किया जाएगा? एड्स, कालाजार या कैंसर, मधुमेह। तो एड्स के लिए परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। दिन रात बनने का क्या कारण है? दिन रात बनने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी की सूर्य से निकटता, या पृथ्वी के दूसरे ग्रहों से संबंध। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा? तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना हो जाएगा दिन रात बनने का कारण। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अब विश्व पृथ्वी दिवस आप सभी को पता होना चाहिए, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। रडार यंत्र किस काम में आता है? रडार यंत्र बताइएगा किस काम में आता है? जहाजों की चाल मापने में, जहाजों का भार मापने में, जहाजों का मार्ग मापने में, जहाजों की गति, स्थिति व दिशा मापने। अब आपको इस क्लास को देखने के बाद आपको क्या करना है? रडार का फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रडार यंत्र किस काम में आता है? जहाजों की गति, स्थिति व दिशा मापने में होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संसार का अधिकतम काफी उत्पादक देश कौन सा हो जाता है? काफी उत्पादक देश पूछा जा रहा है, कौन सा हो जाता है? अपने भारत में कौन सा राज्य होगा, और विश्व की बात की जा रही तो संसार का कौन सा होगा? तो काफी उत्पादक की बात की जा रही है, कौन सा हो जाएगा? सर आपका ब्राजील हो जाएगा। जो लोग उत्तर ब्राजील दे रहे हैं वह काफी उत्पादन में नंबर 1 हो जाएगा। अगर भारत की बात करते हैं तो काफी उत्पादन में कौन होगा? राज्य कर्नाटक हो जाएगा। अगर भारतीय राज्य पूछा जाए तो कर्नाटक होगा, विश्व में पूछा जाए तो ब्राजील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? अब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना पूछा जा रहा है, कब हुई थी? एक्ट पूछे तो दूसरा हो जाएगा, स्थापना कब हुई थी तो दूसरा हो जाएगा। कैसे? 1934 का एक्ट था, 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अब पूछा क्या गया, स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अब यहां से एक प्रश्न और पूछा जाता है, सर बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? रिजर्व बैंक को कहा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा गया, केंद्रीय बैंक किसे कहा जाएगा? तो रिजर्व बैंक को कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। अकबर व हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? अकबर व हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछा जा रहा है, कब हुआ था? 1550 में, 1556 में, 1559 में या 1560 में? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा? तो यहाँ पे 1556 जो लोग उत्तर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। अकबर व हेमू के बीच 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। सर 1526 में किसके किसके बीच हुआ था? बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम महिला थी। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम अंतिम महिला कौन थी? रोशन आरा, जहां आरा या
रजिया सुल्तान या चांद बीबी? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं ये सभी। तो रजिया सुल्तान जो होंगी प्रथम व अंतिम महिला हो जाएंगी दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। 42वां संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? अब संविधान संशोधन पढ़ा रखा है, वहां से आप कंप्लीट कर लीजिए। संविधान संशोधन का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब 42वां संविधान संशोधन की बात करते हैं। सर 42वां संविधान संशोधन होता कब है? 1976 में होता है। 42वां संविधान संशोधन को क्या है? लघु संविधान की भी संज्ञा दी जाती है। अब पूछा क्या गया है? सर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। सर मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो कौन सा हो जाएगा? सर अनुच्छेद 51A हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कुरियन पुरस्कार दिया जाता है। कुरियन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइएगा। डेयरी विज्ञान में, कृषि विज्ञान में, चिकित्सीय विज्ञान में या वैज्ञानिक अनुसंधान? कुरियन पुरस्कार पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा आपका? डेयरी विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नील नदी की देन किसे कहते हैं? नील नदी की देन पूछा जा रहा है, भारत को कहेंगे, मिस्र को, सूडान को, जापान को? बताइएगा क्या उत्तर होगा? तो मिस्र आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नील नदी की देन कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तब भी नील नदी हो जाता है। कल हमने जापान के बारे में बताया था, तो उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? सर जापान को कहा जाता है। जापान की संसद का क्या नाम होता है? डायट होता है। एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। जापान से और क्या प्रश्न पूछा जाता है? पुराना नाम क्या होता है? निप्पन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। कौटिल्य चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? अब कौटिल्य भी दे दिया जाता है, चाणक्य भी दे दिया जाता है, विष्णुगुप्त भी दे दिया जाता है। तीनों इन्हीं के नाम थे। अब कौटिल्य जो हैं किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या अजातशत्रु? बताइएगा कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कौटिल्य चाणक्य की पुस्तक कौन थी? तो अर्थशास्त्र हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? अर्थशास्त्र हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइएगा। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन संबंधी घटनाएं जो हैं ये कारण परिवर्तन कहाँ होते हैं? अब मौसम परिवर्तन कहाँ होते हैं ये आपसे प्रश्न पूछा गया। आपके बीएड एंट्रेंस में पूछा गया था सबसे निचला मंडल कौन सा है? सबसे निचला मंडल कौन सा है या निचली परत कौन सी है? तो कौन हो जाएगा? क्षोभ मंडल हो जाएगा। अब क्षोभ मंडल होगा तो मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ घटित होंगी? क्षोभ मंडल में। पूछा जाएगा धूल कण कहाँ पाए जाएंगे? क्षोभ मंडल में। पूछा जाएगा आपसे सबसे ठंडा मंडल कौन सा होता है? तो सबसे ठंडा मंडल मध्य मंडल होता है। पूछा जाएगा प्रश्न में ओजोन परत कहाँ पाई जाती हैं? तो ओजोन परत आपके समताप मंडल में पाई जाती हैं। और मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ घटित होंगी? मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होंगी। यहां से इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। अभी भी बता रखा है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को, भारतीय स्टेट बैंक को, या बैंकों के बैंक ऑफ इंडिया को, या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को? बताइएगा। तो बैंकों का बैंक किसे कहा जाएगा? केंद्रीय बैंक कहा जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। भारतीय स्टेट बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। संसद का अर्थ क्या होगा? भारतीय संसद का अर्थ पूछा जा रहा है राज्यसभा लोकसभा होगा, या राज्यसभा लोकसभा होगा, या भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा होगा, भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, लोकसभा या राज्यसभा होगा। संसद की बात करते हैं तो संसद हमारे अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 79 में क्या है? एक संसद होगी। अब संसद पूछा जा रहा है तो संसद में क्या क्या होता है? सर संसद में भारत का राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है। तो ये तीनों होते हैं। सर राष्ट्रपति की बात करते हैं तो भारत के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? अर्थशास्त्र पूछा जा रहा है सर किसकी रचना हो जाएगी? घनानंद की, कौटिल्य की, बिंबिसार की, या पुष्यमित्र की? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो अर्थशास्त्र पूछा जा रहा है, आप लोग ढूंढ रहे होंगे इसमें चाणक्य कहाँ है? तो चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है और विष्णुगुप्त कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र किसकी रचना हो जाती है? कौटिल्य की हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रस्ताव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, रायल कमीशन, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को किसने प्रस्ताव दिया था? तो बलवंत राय मेहता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन
किस धारा के अंतर्गत या किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। अब राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है तो किस अनुच्छेद में होगा, अनुच्छेद 356 के तहत क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की तो किसके अनुच्छेद 352 के तहत पूछा जाता है। वित्तीय आपातकाल तो वित्तीय आपातकाल आपका 360 हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन 356 हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल 352 के अंतर्गत लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। काफी अच्छा प्रश्न है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा जल, सीसा कार्बन डाइऑक्साइड या सीसा ऑक्सीजन, बताइएगा। काफी अच्छा प्रश्न हो जाएगा सर, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, तो ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता होगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर के पूरी क्लासों को देख सकते हैं। अब संविधान सभा की बात करते हैं तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को होती है। 9 दिसंबर 1946 को होती है। पूछा जाता है स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब पूछा जा रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, स्थायी अध्यक्ष होते हैं। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। वापस वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, वेदों की ओर वापस लौटो नारा किसने दिया, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष या राजा राम मोहन राय। अब पूछा जा रहा है तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, सर आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की स्थापना पूछे तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। पूछा जाए वेदों की ओर वापस लौटो नारा किसने दिया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। यूनानी राजदूत पूछा रहा कौटिल्य, सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज या जस्टिन। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत आपसे पूछा जा रहा है तो कौन हो जाएंगे, मेगास्थनीज हो जाएंगे। पूछा जाता है इंडिका किसकी पुस्तक हो जाती है, तो इंडिका आपकी मेगास्थनीज की पुस्तक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था, अबुल फजल ने, बदायूनी ने, अब्दुल लतीफ ने या ईसर दास ने। पूछेगा, बताइएगा। पूछा जाता है रामायण जो होता है फारसी अनुवाद किसने किया, तो आप बताइएगा इसमें कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो बदायूं आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में ब्रिटिश व्यक्तियों ने किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह है, ये किसने स्वीकार किया, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलनबरो या डिजरेली। तो किसने स्वीकार किया था, तो 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, या डिजरेली ने कहा था या कथन में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य पूछा जा रहा है सर किस राज्य से संबंधित हो जाएगा, असम से हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से हो जाएगा, उड़ीसा से हो जाएगा या मणिपुर से हो जाएगा। तो कुचिपुड़ी कहाँ का होता है, सर आंध्र प्रदेश का संबंधित नृत्य हो जाता है। पूछा जाता है प्रश्न आपका कि बिहू जो है कहाँ से हो जाएगा, तो बिहू जो है असम से हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए। अब देखो 42वां संविधान संशोधन का बात करते हैं। 42वां संविधान संशोधन होता कब है, सर 1976 में होता है। 42वां संविधान संशोधन सर 1976 में होता है। क्या होता है, इसे लघु संविधान की भी संज्ञा दी जाती है। प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, सर मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976। एक प्रश्न पूछा जाता है, क्या मूल संविधान जब लागू हुआ था क्या वहां पर मौलिक कर्तव्य जो थे, तो जो मूल संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं थे। अब पूछा जाता है सर 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य लागू हुए या 11 लागू हुए। वर्तमान में कितने हैं सर, 11 मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं, लेकिन लागू कितने हुए थे, सर 10 मौलिक कर्तव्य लागू हुए थे। 10 मौलिक कर्तव्य लागू हुए थे। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, अब मौलिक कर्तव्य से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब हमसे पढ़े हो तो गलत तो नहीं होना चाहिए। अब 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, सर 1976 में हुआ। इसे कौन से संविधान की संज्ञा दी जाती है, लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। कौन से मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, सर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अब 10 मौलिक कर्तव्य से एग्जाम में प्रश्न कहां पूछा जाएगा, सर मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है, तो यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस ऑप्शन में आएगा। लगा देना, बिल्कुल 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अनुच्छेद 51A से क्या संबंधित है, सर मौलिक कर्तव्य संबंधित हो जाएगा।
भाग 4A में पूछा जाएगा, क्या हो जाएगा, तो मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा सर 10 मौलिक कर्तव्य तो लागू हुए थे, लेकिन 11वां कौन सा है, तो सबसे पहले 11वां नोट कर लो, 6 से 14 वर्ष बच्चों को शिक्षा देना माता पिता का मौलिक कर्तव्य होगा, यह 86वां संविधान संशोधन 2002 कहता है। और ये पूछे कि 6 से 14 वर्ष बच्चों को शिक्षा देना किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा देना मौलिक कर्तव्य माना जाएगा। यहां से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे और दोनों सही करके आओगे, हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। अब पहला ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय नदी को, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। गंगा से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सर भारत की सबसे लंबी नदी की बात कर रहे हो तो सर गंगा नदी हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर है, इसमें तो डाउट तो है नहीं। अब सर गंगा राष्ट्रीय नदी है तो राष्ट्रीय नदी कब घोषित की गई, 2004 में, 2008 में, 2014 में या 2016 में, बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, तो 2008 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चैनल नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उन सभी के पास शेयर कर दो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर सारे प्रिपरेशन करवा दें, मात्र जो जितना टाइम आपको मिल रहा है अभी। अब 4 सिरों वाला शेर जो होता है, जिसको भारत सरकार राजकीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है, वह स्थित है। सर 4 सिरों वाला शेर जो है भारत सरकार राजकीय चिन्ह, अब राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा हो जाता है, राष्ट्रीय चिन्ह या राष्ट्रीय प्रतीक पूछे तो सर क्या हो जाएगा, सर अशोक हो जाएगा। सर अशोक को कहां से लिया गया है, या तो आप सभी लोग बता दोगे, सर सारनाथ से लिया गया है। कहां से लिया गया, सर अशोक को सारनाथ से लिया गया है। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, सर अशोक चिन्ह के नीचे क्या लिखा होता है, सत्यमेव जयते लिखा होता है। क्या लिखा होता है, सर सत्यमेव जयते लिखा होता है। और एग्जाम में प्रश्न पूछा है सर सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। राजकीय अशोक कहां से लिया गया, अशोक सर कहां स्थित है, सारनाथ में, और वहां अशोक के नीचे क्या सत्यमेव जयते जो लिखा होता है वह कहां से लिया गया, वह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलना, सारे एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। अब पानीपत का प्रथम युद्ध बात करते हैं, सन बता दो। सर 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव इसी दम पर डाली थी। अब देखो राणा सांगा और बाबर के बीच, या बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, कुतुबुद्दीन खान या राणा सांगा के बीच, अकबर और राणा सांगा। हमने बाबर की बात की तो सर बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में क्या होता है, सर पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और पानीपत का प्रथम युद्ध में विजयी कौन हुआ था, बाबर ही विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चंद्रगुप्त के मंत्री। अब देखो यहां से प्रश्न देखो, हमने इतने दिन आपसे क्या पूछा, उस दिन बिल्कुल इजी प्रश्न पूछा। सर जो होता है पुस्तक जो होती है अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी हो जाती है, आप कहते थे कि चाणक्य की पुस्तक हो जाती है अर्थशास्त्र। देखो प्रश्न का पूछने का तरीका। अब यहां पे क्या पूछा गया है, देखो प्रश्न को घुमाया गया, आप इसमें सोचते कि आखिर क्या पूछा जा रहा है। चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ के कारण फेमस हुए। अब चंद्रगुप्त के जो प्रश्न पूछा गया है आपसे कि चंद्रगुप्त के मंत्री जो थे कौटिल्य, ये महान ग्रंथ के कारण किसके कारण प्रसिद्ध हुए। हमने आपको बता रखा है पिछली क्लासों में, प्रीवियस क्लासों में, कि चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता है, चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है। तो भाई कौटिल्य की पुस्तक कौन हो जाएगी, अर्थशास्त्र हो जाएगी। तो अर्थशास्त्र ही तो पूछा जा रहा है, लेकिन प्रश्न का लेवल देखो बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संविधान का उल्लंघन करने के लिए किसके निष्कासन को महाभियोग की प्रक्रिया से आरंभ किया जाता है। अब महाभियोग के द्वारा किसको किसको हटाया जा सकता है, ये लोग जान रहे हो, किसको किसको हटाओगे। महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति हटाया जाता है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जाता है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जाते हैं। सर राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत हटाया जाएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत लगेगी, तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा या किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52 जो हो जाएगा, या भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा द सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है। सुंदरवन डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। असम, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। सर कौन सा हो जाएगा, सुंदरवन डेल्टा आपका कहां पर हो जाएगा, सर पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। अगर बात करते हैं सर ये सुंदरवन डेल्टा की, तो सबसे अधिक कच्चे जूट का उत्पादन, अगर कच्चे जूट का उत्पादन पूछे तो सुंदरवन डेल्टा में कच्चे वन जूट का उत्पादन कहां पर होगा, सर सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के ये जो है सुंदरवन डेल्टा के लिए होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, प्रश्न बन चुका है सर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये एशिया का भी पूछा जा सकता है, दुनिया का, विश्व का, किसी तरह ऑप्शन मिल जाए कि सबसे बड़ा नदी द्वीप बता दो तो क्या लगाओगे, दीवार द्वीप, क्विविल द्वीप या मुनरो द्वीप या माजुली द्वीप। तो माजुली द्वीप हो जाएगा और आपका कहां पर हो जाता है सर, असम में हो जाता है। कहां पर हो जाएगा, असम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बिहार राज्य के, अब देखो आपके यहां से क्वेश्चन आ गया सर, बिहार राज्य के सासाराम शहर में किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है। हमने उस दिन पढ़ा रखा था सर, शेरशाह जो था, शेरशाह का मूल नाम क्या है, फरीद है। शेरशाह का एग्जाम में प्रश्न बन चुका है सर, शेरशाह का मूल नाम क्या होता है, फरीद होता है। और शेरशाह का मकबरा कहाँ है सर, सासाराम बिहार में हो जाता है। तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए सर, शेरशाह का मकबरा कहाँ होगा, सासाराम बिहार में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चैनल को सब्सक्राइब करके सभी के पास शेयर कर दो। स्वतंत्र भारत की किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। अब स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछा जा रहा है, चाहे स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछ ले या आपसे पूछ ले यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, शारदा मुखर्जी, विजय लक्ष्मी पंडित, मार्गारेट वल्ली या सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रथम महिला राज्यपाल हो जाती। लेकिन ऐसे थोड़ो है, एक प्रश्न और पूछा जाता है सर, क्या पूछा जाता है सरोजनी नायडू जी से, ये सरोजनी नायडू जी कौन थी, 1925 की बात करो, कांग्रेस अधिवेशन 1925 होता है सर, कौन सा होता है, कलकत्ता अधिवेशन होता है। कलकत्ता अधिवेशन में आपसे पूछा जाता है सर, कलकत्ता अधिवेशन 1925 में हुआ था और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजनी नायडू थी। अगर पूछे कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी, अगर कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजनी नायडू थी। 1925 में होता है और कौन सा अधिवेशन होता है, आपका कानपुर अधिवेशन होता है। कलकत्ता अधिवेशन तो एनी बेसेंट थी और कानपुर अधिवेशन क्या होता है, 1925 में कौन हो जाती हैं, ये आपकी सरोजनी नायडू होती हैं, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। अब ब्रह्म समाज की स्थापना पूछे तो बिल्कुल लगा देना सर, ऐसे ट्रिक याद कर लो, ब्रह्म याद करो, BR लिख के याद कर लो सर, ब्रह्म समाज, ब्रह्म ऐसे लिख लो, ब्रह्म ऐसे लिखोगे तो ब्रह्म सर B से ब्रह्म हो जाएगा, R से राजा राम मोहन राय हो जाएगा। सर ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी और इन्हें क्या कहा जाता है, नव जागरण का आधुनिक भारत का अग्रदूत भी कहा जाता है। ये मिल जाता है ऑप्शन में कभी कभी। अब आपसे पूछा जाता है सर, एक प्रश्न और पूछा जाता है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज पढ़ा भी रखा है, एग्जाम में बार बार ट्रेंड भी होता है। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, वेदों की ओर लौटो नारा किसने किया दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन थे, सीवी रमन थे या रविन्द्रनाथ टैगोर थे, हरिगोविंद खुराना थे या प्रोफेसर अमृतसर थे। तो बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। अब पूछा जाता है कि सर कब मिला था, तो 1913 में मिला था। किस रचना के लिए मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था। पूछा गया गीतांजलि क्या है, तो गीतांजलि एक कविताओं का संग्रह हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध पूछा जा रहा है, आखिर किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, आविष्कार या खोज के क्षेत्र में। तो ग्रैमी पुरस्कार आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा, तो क्या है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे। डॉक्टर के.बी. पुटप्पा, जी शंकर कुरूप, ताकाजी शिवशंकर पिल्ले, MT वासुदेवन नायर। बताइएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे। पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अब पूछा गया कि प्रथम विजेता कौन हो जाएंगे, तो कौन हो जाएंगे, तो जी शंकर कुरूप हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, प्रथम विजेता आपके जी शंकर कुरूप। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी। अब पहली महिला पूछा जा रहा है कि कौन थी, महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम या महाश्वेता देवी या आशा पूर्णा देवी। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन सी आपकी हो जाएंगी, बताइएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न हो जाएगा। तो आशा पूर्णा देवी हो जाएंगी। और प्रथम पुरुष कौन होते हैं, तो आपके जी शंकर कुरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, ब्रह्मांड सुंदरी या मिस यूनिवर्स का
प्रथम विजेता कौन थी? मिस यूनिवर्स की प्रथम विजेता महिला विजेता कौन थी? रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, लारा दत्ता या सुष्मिता सेन? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बताइएगा। मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड में कंफ्यूज मत होना, मिस यूनिवर्स पूछा जा रहा है तो सुष्मिता सेन हो जाएंगी। अगर मिस वर्ल्ड की बात करते हैं तो रीता फारिया हो जाती हैं, मिस यूनिवर्स की बात करते हैं तो सुष्मिता सेन हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? लेक्रास, रग्बी फुटबॉल या बुल फाइटिंग या जूडो? अब पूछा जाता है सर स्पेन का राष्ट्रीय खेल, तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग हो जाता है। पूछा जाए हिंदी में यही सांडों की लड़ाई अगर पूछा जाए किसका हो जाता है तो सांडों की लड़ाई जो आपका होगा या किसका होगा, स्पेन का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, 9 अप्रैल को, 18 अप्रैल को या 20 अप्रैल को? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस मनाते हैं। अब सेना दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा? 1 जनवरी को, 15 जनवरी को, 30 जनवरी को या 28 जनवरी को? पर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जा करके संपूर्ण क्लास देख लीजिए और मास्टर क्लास जो अपलोड है वह भी देख सकते हैं, हिंदी के क्लास अपलोड है वह भी देख सकते हैं। आपके एग्जाम में 1 से 2 दिन में पूरी क्लासों को कंप्लीट कर सकते हैं। 3 से 4 घंटे में पूरी सामान्य ज्ञान कंप्लीट कर लेंगे, पूरा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। सेना दिवस कब मनाया जाता है तो 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस नगर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है? बेंगलुरु को, चेन्नई को, हैदराबाद को या मुंबई को? काफ़ी अच्छा प्रश्न हो जाता है कि भारत में किस नगर को भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है? बेंगलुरु को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? काजीरंगा नेशनल पार्क पूछा जा रहा है कहाँ है? असम में है, उड़ीसा में है, कर्नाटक में या गुजरात में? तो काजीरंगा नेशनल पार्क की बात की जा रही है सर, कहाँ पर हो जाएगा? असम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष पूछा गया है प्रश्न में। नीति आयोग किसके स्थान पर आया? सर योजना आयोग के स्थान पर आया। पूछा क्या गया कि सर अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं आपके प्रधानमंत्री हो जाते हैं। पूछा जाता है प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा या कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 52 कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? IMF का मुख्यालय पूछा जा रहा है सर, कहाँ पर होगा? न्यूयॉर्क में होगा, लंदन में होगा, वाशिंगटन में होगा या जिनेवा में होगा? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय आपका कहाँ पर होगा? तो वाशिंगटन DC में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? सुदर्शन झील का निर्माण जो है किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के, चंद्रगुप्त के या समुद्रगुप्त के या बिंदुसार के? बताइएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न हो जाएगा। तो सुदर्शन झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के सुब्बा राव, KM मुंशी? काफ़ी अच्छा प्रश्न हो जाता है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे तो बताइएगा? तो BN राव हो जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। स्थायी अध्यक्ष क्या 11 दिसंबर 1946 को क्या होती है? संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है जब स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से प्रश्न पूछा था कि देश रत्न की उपाधि किसे दी जाती है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी जाती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से प्रश्न पूछा था इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक हो जाती है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हो जाती है। वो ऐसे ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, प्रश्न बताइएगा। ऐसे ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी और बृहस्पति, बुध और शुक्र, बुध और शनि या शुक्र और मंगल? तो बुध और शुक्र ऐसे ग्रह होते हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कोयला एक उदाहरण है। कोयला किसका उदाहरण हो जाता है? अग्नीय सेल का, अवसादी सेल का, रूपांतरित सेल का या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न हो जाता है। तो अवसादी सेल का उदाहरण हो जाता है जो एग्जाम में प्रश्न बन भी चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस की बात की जा रही है सर, अभी विश्व स्वास्थ्य दिवस पढ़े 7 अप्रैल को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करते हैं सर 21 जून को, 20 जून को या 25 जून को या 28 जून को? सर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाएगा? 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है?
अष्टाध्यायी के लेखक पूछा जा रहा है सर, वेदव्यास होंगे, पाणिन होंगे, सुखदेव होंगे या वाल्मीकि होंगे। तो अष्टाध्यायी के लेखक आपके पाणिन हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? दीन इलाही की स्थापना पूछा जा रहा है किसने की थी? मोहम्मद गजनवी ने, हुमायूं ने, अकबर ने या शेर शाह सूरी ने? तो दीन इलाही की स्थापना जो है अकबर ने की थी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, हर्षवर्धन के या समुद्रगुप्त के? तो स्कंदगुप्त के। यह ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। समुद्रगुप्त से प्रश्न पूछा जाता है कि सिक्कों पर बीड़ा वादन करते हुए किस शासक को दिखाया जाता है? समुद्रगुप्त को। भारतीय नेपोलियन की संज्ञा किसे दी जाती है? समुद्रगुप्त को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है सर कौन था? तो बंगाल विभाजन कब होता है सर? 1905 में होता है। 1905 में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। पूरी क्लासें जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उन सभी के पास शेयर कर दीजिए जिनका एग्जाम लगा हुआ है। तो अभी तक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।